और हमारे भी मालिक आज के लिए वही है। हम हमारी जान की सुरक्षा उनके हाथ में है और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। बहुत अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए, तो खास करके हम जैसे कपल के लिए भी बहुत एंजॉय करते हैं घूमने को। सभी लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहीं से। सचमुच ये ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे समझ में आ रहा है कि टमाटो फ्रूट क्यों कहा गया। टेस्ट तो टमाटो की तरह है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ मनीषा's फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और आज फिर से निकल पड़ी हूँ एक सुहाने सफ़र पर, जहाँ मौसम इतना सुहाना हो कि बस गुनगुनाने का मन करे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ओ नो नो, मेरा सिंगिंग का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों की राजकुमारी से मिलने। बिल्कुल सही सुना है आपने, और वो है प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन, दैट इज कोडाईकनाल। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बिल्कुल नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ कोडाईकनाल और मैं हाजिर हूँ, कोडाईकनाल में हूँ। और हम यहाँ पर आए हैं कल रात को, तो रात को नज़ारा बिल्कुल आपको दिखा नहीं सकी। क्या दिखाती, बिल्कुल अंधेरा हर तरफ। अभी यहाँ पर देखिए हम रुके हैं, ये पीक रिजॉर्ट है और जिसकी की बुकिंग हमने ऑनलाइन ही कर ली थी। और यहाँ का जो टैरिफ है वो हमें 2600 रुपये पर डे का पड़ा है, 2 लोगों की ऑक्यूपेंसी में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ भीतर भी ले जाऊँ और थोड़ा सा दिखा दूँ। तो ये है बरामदा जहाँ पियानो हमारा कर रहा है स्वागत। बिल्कुल यहीं पर हमारे कमरे हैं और यहाँ पर ही पास में एक और कमरा है जिसे कॉमन रूम कहते हैं। तो वहाँ पर देखिए ये खेलने की चीज़ें हैं, मतलब कुछ टाइम स्पेंड करने की चीज़ें हैं। कैरम हो गया, चेस हो गया, और या फिर अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो पढ़ लीजिए कुछ किताबें। जी हाँ, ज्ञानवर्धक किताबें, तमिल है, इंग्लिश है और हिंदी ढूंढना पड़ेगा। खैर, और वहाँ से निकलिए बाहर और यहाँ पर एंजॉय कीजिए आप चाय, बिल्कुल फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और वहाँ से देखिए ये नज़ारा, ओए होए होए, वाह, अल्टीमेट लुक, बहुत अच्छा, सो गुड रियली। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कमरा जहाँ हम ठहरे हैं। तो ये लीजिए, ये हमारा है कमरा। आप सामान मत देखिए प्लीज़ प्लीज़। और ये है कमरा, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कमरा था। और इसमें जैसे टीवी लगे, खैर टीवी तो हम देखने वाले नहीं हैं, टीवी कोई क्या देखे यहाँ पर। हाँ, रूम बहुत अच्छा था और सारी फैसिलिटीज़ के साथ, और बहुत अच्छा कमरा। और ये यहाँ कमरे से बाहर दिखाई देने वाला ये व्यू, आसपास का नज़ारा भी मैंने आपको दिखाया, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही हर तरफ फूल खिले हुए हैं। और वैसे भी किसी भी हिल स्टेशन में आओ तो सबसे अच्छा होता है वहाँ का व्यूज़, और लोग व्यूज़ एंजॉय करने ही तो आते हैं। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि जहाँ हम आसपास आए हैं, जैसे त्रिची में हम रुके, त्रिची में बहुत घूमे, तो वहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, अराउंड 30 डिग्री, और यहाँ पर है अराउंड 12 to 15 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा है, ठंडी लग रही है, ठंड एंजॉय भी किया हमने। और जहाँ पर आज हम रुके हैं स्पीक रिजॉर्ट में, यहाँ पर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब ब्रेकफास्ट आएगा और जब मैं जाऊँगी तो वो तो आपको बिल्कुल दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। तो आज हमारे साथ पूरे दिन भर बने रहिए और हम बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, बहुत जगह पर घूमेंगे और आपको बहुत सारे व्यूज़ दिखाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। इस बार के साउथ इंडिया प्लान में हमने कोडाईकनाल को एक दिन के लिए प्लान किया था। तो बस सुबह ही निकल पड़े देखने के लिए। तरह तरह के फूल हमें दिखाई दिए जो कॉमन हमें यहाँ वहाँ नहीं दिखते हैं। अगर आप पहचानते हो तो बताइए। यहाँ बहुत सारे ये बॉल साइज़ के फूल खिले हैं और ऐसा नहीं कि किसी ने लगाया है, जो रफली भी जो सड़क के किनारे भी फूल खिलते हैं ना, वो भी ज़बरदस्त। और ये हमारा वो रिजॉर्ट जहाँ मैं आपको रात को जब मैं घुसी थी तो नहीं दिखा पाई थी, तो वो आप अभी देख लीजिए। तो ये है उसकी एंट्रेंस। मैं तो ये खूबसूरत फूल निहार ही रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें नाश्ते के लिए बुलाया जा रहा है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे बातें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते में है ये इडली, और इसके बाद ये देखिए मम्मी पापा अपने लिए नाश्ता अपने हिसाब से ले रहे हैं, क्या लेना है उन्हें। और ये है, ये चावल की बनती है, पोंगल कहें या यहाँ पर इसे खिचड़ी कहें। ये नाश्ते में यहाँ पर बहुत ही मज़े से खाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में ये बहुत ही अच्छा होता है। एंड ये है सांबर, यहाँ सांबर बिल्कुल गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट सांबर है यहाँ पे। ये है
चटनी, कोकोनट चटनी, इसके बिना भी इनकम्प्लीट है। और ये है वड़ा। तो चलिए फटाफट से लेती हूँ प्लेट में। मम्मी पापा ने तो ले लिया है, अब मेरी बारी है। मैंने ले लिया अपना नाश्ता। मैंने बहुत ज़्यादा हेवी मैंने नहीं लिया है। मैंने ली है इडली और ये लिया है मैंने वड़ा और थोड़ी सी सेमिया उपमा लिए। और पापा मम्मी ने भी ले लिया है जो इन्हें लेना था और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आज पापा को पूछती हूँ, पापा को आज नाश्ता कैसा लग रहा है, यहाँ का कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता। पापा जी नाश्ता कैसा लगा? ठीक ही है, नाश्ता ठीक है। चलो पापा को तो नाश्ता पसंद आया। मैं फटाफट से ये खाना फिनिश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि है कैसा टेस्ट। बता दूँ, इडली कोकोनट चटनी के साथ मेरी फेवरेट। इडली तो अच्छी है, सॉफ्ट है। और ये जो है ना, ये सेमिया उपमा, इसे भी मैं चटनी के साथ एंजॉय करती हूँ। और वड़ा तो इतने दिनों से घूम घूम कर वड़ा तो खा ही रहे हैं, बनता है। इसे चम्मच से नहीं, इसे हाथ से एंजॉय करना चाहिए। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और इसे भी एंजॉय बनता तो है इस कोकोनट चटनी के साथ। Oh really, this is precious. Quality time with families. अब हम नाश्ता को फिनिश कर रहे हैं एक अच्छी सी कॉफ़ी के साथ। टेस्टी, बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी है। पहाड़ी जगहों की सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, एकदम फ्रेशनेस, ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी हम साइट सीइंग करने निकले नहीं हैं, निकलूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आसपास का नज़ारा आपको दिखा दूँ कि बस कोडाईकनाल में जहाँ हम रुके हैं वहाँ से एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। सच में बहुत बहुत मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में एंजॉय, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। मैं नीचे की तरफ, यहाँ तो हर तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों को काट कर जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। तो बिल्कुल इस तरह से नीचे ढलान की तरफ जा रही है, तो मैं भी चल रही हूँ ढलान की तरफ नीचे नीचे। और मेरे पीछे आप इस तरह से ये नज़ारे देखते रहिए। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ अपने पीछे ये नज़ारा, पूरे शहर का नज़ारा दिखाई देता है ना, बिल्कुल मनमोहक, बिल्कुल मन को मोहित करने वाले, बहुत ही सुंदर लगते हैं हमें। और वैसे भी जहाँ मैं आई हूँ कोडाईकनाल, वहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ कि ये तिरुचनापल्ली से थोड़ी दूर हम आते हैं, एक जगह है पलानी, यानी पहाड़ है वो, पलानी पहाड़, पलानी हिल्स कहते हैं इसे। और ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। तो यानी कोडाईकनाल आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। तो वेस्टर्न घाट में पलानी हिल्स के ऊपर ये सबसे टॉप में, यानी 7,200 फीट हम लोग सी लेवल से ऊपर हैं। इसीलिए ठंडी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी अभी अक्टूबर का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बाकी जगहों से बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ पर क्या ख़ास बात है कि यहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं ना, जैसे साउथ इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो यहाँ के लोग ठंड को एंजॉय करने के लिए इस तरह के हिल स्टेशंस में आते हैं। नाश्ता करके और इतनी सारी आपके साथ बकबक करके हम निकल पड़े अपने अगले सफ़र पर। तो कोडाईकनाल में हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले जो हम आए हैं यह है एक मंदिर। और ये भी हमारे ड्राइवर भैया जी ने, सेंथिल जी ने बताया कि जर्नी की शुरुआत यहाँ पर सब लोग इसी मंदिर के साथ में करते हैं। तो अच्छा है ना, भगवान का नाम लेकर किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और मंदिर भी आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम साइट सीइंग के लिए चलेंगे।
ये जो मुख्यतः मंदिर है ये भगवान कार्तिक को समर्पित है और यहाँ हम होकर आ गए हैं भीतर। बिल्कुल भीतर तो कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन बाहर था तो बाहर मैंने फ़ोटोग्राफी कर ली है। और साथ में ही देखिए मंदिर के लगे लगे ही, यानी मंदिर के बिल्कुल सटे ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर कि जिस तरह के सभी मंदिर के जगहों में होते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं। और ख़ास करके बच्चों के खिलौने और छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें और बहुत सारे सोवेनियर यानी उपहार स्वरूप जो आप अपनों के लिए लेकर जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ होती भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो साइट व्यू है वो जाना पसंद करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, तो चलिए हमारा भी घूमना यहाँ पर बिल्कुल भी हो गया है। तो अब हम भी चलते हैं साइट सीन करने के लिए। और यहाँ से मेरे पीछे आप देखिए ये है पहाड़ों का नज़ारा जो यहाँ से इस तरह से दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहीं से। सचमुच ये ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त। दक्षिण भारत की यात्रा हो और फूल नदी के, अरे 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 आप चेहरा क्यों छिपा रहे हो भाई। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे सुंदर सुंदर नज़ारों को निहारते हुए अपने अगले सफ़र पर। तो मंदिर के बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कोडाईकनाल में आ गए हैं वो है एक पार्क, और उस पार्क का नाम है चेट्टियार पार्क। एकदम रंग बिरंगा सा पार्क है, इतने सारे फूल खिले हैं और इतना अच्छा, इतना बड़ा सा पार्क। और वैसे भी यहाँ का मौसम तो इतना सुहाना है कि फूलों के तो क्या कहने, इतने खूबसूरत फूल हैं, इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ आप पूरा पार्क घूमिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सुंदर जगह है और वहाँ थोड़ी सी दूर पर देखिए कुछ प्री वेडिंग शूट भी चल रहे हैं। हाँ भाई, जगह इतनी अच्छी होगी, प्यारी होगी, तभी तो शूट भी अच्छा आएगा ना। सचमुच इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये सुंदर हरियाले वाले पार्क आंखों को बहुत ठंडक देते हैं। जहाँ तक नजरें जाएं बस फूल ही फूल और हरियाली ही हरियाली। अच्छा लगा, सचमुच बहुत अच्छा लगा। जगह तो बहुत ही अच्छी है और मज़ा भी बहुत आया। और थोड़ी सीढ़ी पर बनी है, ऐसे भी पहाड़ी इलाका है तो इस तरह से सीढ़ियाँ बनी है और सीढ़ियों के बगल बगल ही जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं और पौधों की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी की गई है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और हरियाली इतनी, शायद वो एटमॉस्फेयर की वजह से है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा होता है और वर्ष भर यहाँ पे ठंडी ही पड़ती है। अब यहाँ से निकलते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। और हिल स्टेशन तो होते ही इतने खूबसूरत है कि आप जितना भी घूम लो, जितना भी देख लो, आपका बिल्कुल मन ही नहीं भरता। तो बस फूलों के साथ, झाड़ियों के साथ अटखेलियाँ करते हुए मैं भी निकल पड़ी बाहर, थोड़े बुझे बुझे मन से। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से निकलने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। तो चलें कहीं और, कुछ और नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। और वो नई चीज़ है कोडाई लेक। जी हाँ, जिसे हम कोडाईकनाल का लेक कहते हैं, बिल्कुल कोडाईकनाल के दिल में बसा हुआ है। दिस इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और यहाँ भी हम करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यही, यानी कि हम आ गए हैं कोडाईकनाल के बिल्कुल मेन प्लेस पे, कोडाईकनाल लेक में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लाइफ जैकेट पहन ली है और हम आ गए हैं बोट पर। यहाँ एक बहुत ही अच्छा लेक है और उसमें बोटिंग की सुविधा भी है। तो बोटिंग हमने ऐसी ली है कि आपको पेडल ना करना पड़े, क्योंकि वैसे भी हम बहुत थके हुए हैं, 2-3 दिन से बिल्कुल घूम ही रहे हैं। तो हमने ना इस तरह के हेल्पर बोट ले लिए हैं। और ये जो हैं ये हमारे, हाँ, तो ये हमारे नाविक जी आज के हैं, हमारे बोट के मालिक हैं। और हमारे भी मालिक आज के लिए वही हैं। हमारी जान की सुरक्षा उनके हाथ में है और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो इस तरह से आप हेल्पर बोट भी ले सकते हैं। और ये हमने 4 पीपल के लिए, 4 पर्सन के लिए लिया है और इसकी कीमत है 800। लेकिन इसमें से क्या होता है ना कि 400 जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे वापस टिकट काउंटर पर, तो वो हमें 400 रिफ़ंड हो जाता है, यानी आपको बस 400 भी पड़ता है, यानी 101%। तो अच्छी डील है, नॉट अ बैड डील। और ये पूरे लेक को घुमाएंगे और 20 मिनट का समय हमारे पास है। तो चलिए अब बोट से नज़ारा एंजॉय करती हूँ। कोडाईकनाल लेक, ऑल्सो नोन एज कोडाई लेक, is a man-made lake, yes, artificial lake and located in the heart of this beautiful city. और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2133 मीटर। ओहो, बहुत है ना। And boating in the Kodai Lake is a star attraction of the city.
और ये सुंदर झील 1863 यानी कि 1863 में सर हेनरी लेविंज, जो कि उस समय के मदुरई के कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने ही बनवाई थी और बाद में वहीं पर वो रिटायर होकर सेटल भी हो गए थे। एंड दिस लेक इज बॉर्डर्ड बाय द रोड एंड इट मेक अ गुड व्यू। हम सभी ने इस खूबसूरत से बोट राइड को बहुत ही आनंद के साथ एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा हमें इस तरह से बोट चल रही, ठंडी ठंडी हवा और अपने आसपास के नज़ारों को आप देखते जाओ और साथ में पैडल ना करनी पड़े तो और भी अच्छी बात थी ना, बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी। लेकिन आप हमारे आसपास देखिए, इस तरह से बहुत सारे बोट आपको दिखाई पड़ जाएंगे। मम्मी पापा सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सचमुच बहुत बहुत सुंदर। और ये दूर देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बोट दिखाई दे रहे हैं दूर होने के कारण, क्योंकि ये झील ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए, अब अपना टाइम हो गया है, यानी 20 मिनट्स हो गए हैं ओवर, और हम चल रहे हैं वापस किनारे की तरफ। तो ये लीजिए, हमारी बोट लग गई है किनारे पर। और किनारे पर ना उतरते समय रियली बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, खास करके जब आपके साथ आपके माता पिता या गुरुजन या बड़े जन जब सफ़र कर रहे हो, तब बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम निकल चुके हैं बाहर। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत मज़ा किया। और अब मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पीछे पूरे जो लेक का इलाका, उसके पीछे देखिए इस तरह से लाइन से बहुत सारी दुकानें बनी हैं और उन दुकानों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्पेशली बहुत सारे होममेड ऑयल्स होते हैं और उसके बाद बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और फिर बहुत सारे स्पाइसेस भी यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वो मैं शॉपिंग भी करूँगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद करूँ। तो यहाँ लग रहा है सर ने डिसाइड किया है कि भुट्टा खाना है, तो भुट्टा यहाँ पे उबला हुआ मिल रहा है। उबला है ना भुट्टा, कि पका के खाएंगे, कौन सा खाना है? तो यहाँ पे दोनों तरह के भुट्टे अवेलेबल हैं। उसे बॉईल करके भी दिया जा रहा है और पका कर भी दिया जा रहा है, जो हम जिसे कहते हैं रोस्ट करके, सेक करके। तो किस तरह का हो रहा है वो मैं दिखाती हूँ। ओह अच्छा, ये रोस्टेड वाला है, यानी उसे पका कर खाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भुट्टे को भूना जा रहा है और वहाँ पर जो अम्मा हाथ से चला रही है ना, वो है एक हवा करने की मशीन। उससे हवा आती है और यहाँ पर ये चूल्हा तेज़ी से जलता है। जब तक भुट्टा हमारा पक रहा है तब तक दिखा दूं कि यहाँ पर छोटी छोटी भूख का इंतज़ाम भी है। ये यहाँ पर मिलती है बहुत ही टेस्टी मिर्ची वड़ा, और यहाँ पर मैगी भी है, और इस तरह से चाय और कॉफ़ी, और इस तरह की दुकानें आपको पूरे लेक के किनारे किनारे मिलती रहेंगी। यहाँ पर देखिए, भुट्टा हमारा हो गया बिल्कुल तैयार और अम्मा जी ने उसमें लगा दिया मसाला और नींबू, और ये रहे सर, और ये सर एंजॉय कर रहे हैं भुट्टा। अच्छी जगह है। यहाँ पर जो लेक है, वहाँ पर जो साइड साइड में प्लेस बने हुए हैं, इस तरह से फुटपाथ बना हुआ है, यानी वहाँ पर आप टहल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो आप आराम से बहुत सारा समय यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन नज़ारा बहुत ही मनमोहक लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है लेक के किनारे घूमने में। तो लेक के किनारे मैंने और एक चीज़ देखी, डबल सीट साइकिल, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ डबल सीट साइकिलिंग। हिंदी फिल्म का वो मशहूर गीत तो आपको याद ही होगा कि ज़िंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। तो भाई हमने भी हंसते गाते इस पल को जो हमें मिला कोडाईकनाल में, वो बहुत ही सुंदर से हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्या कहूँ, बिल्कुल बच्चे बन गए थे हम, सचमुच। और मैंने आपको बताया ना कि इस बार बच्चे हमारे साथ सफ़र नहीं कर रहे, तो क्या हमें हक नहीं साइकिल चलाने का? है भाई, बिल्कुल है। तो हम दोनों आराम से इसे लेक के किनारे किनारे, यानी कोडाई लेक के किनारे किनारे हमने एंजॉय किया। और आपको ये मिल जाएगी सिर्फ 100 रुपये में, आधे घंटे के लिए आप एंजॉय करो। ओह, क्या कहूँ मैं इन पलों के बारे में। बस लग रहा था उसे जी में उतार लूँ,
क्या करूं, कैद कर लूं इन पलों को? बिल्कुल, लेकिन हम समय को कैद नहीं कर सकते। समय अपनी गति से बहता जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहती है, तो उसे भूलकर बस आप भी निकलिए, कोडाईकनाल आइए या जहाँ भी जाइए, बस एंजॉय कीजिए। और हमारी ठिठोली, हमारा बचपना यहीं पर थोड़ी ना ख़त्म हुआ। मनीष सर तो आज सच में बन गए थे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बंदूक चलाने वाला हूँ। मेले में जो आती है ना, बिल्कुल भाई, बस वहाँ थोड़ा सा महंगा था। 100 रुपये में 10 गोलियाँ चलाने देते हैं। तो ये लीजिए, देखें उनका निशाना। वाह, परफेक्ट। चलिए 1-2 गोलियाँ उन्हें और चलाने देती हूँ। ओहो सर जी, बहुत हो गया। चले अब आगे बढ़े। तो निकलते हैं अब यहाँ से बाहर, यानी कोडाई लेक से बाहर, और मिलती हूँ मैं आपको कॉकर्स वॉक। बिल्कुल, कॉकर्स वॉक का वो इलाका है जहाँ पर आप व्यूज़ देखते हैं। और यहाँ भी लेनी पड़ती है हमें टिकट। हमने टिकट लिया और गए उसके अंदर। अब हम कोडाईकनाल के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, वो है कॉकर्स वॉक। ये कॉकर्स वॉक एक व्यू पॉइंट है। यहाँ से पूरे शहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर एक डैम भी है, उसका भी व्यू बहुत अच्छा दिखता है। और लेकिन एक बात है, अगर आपकी तकदीर अच्छी रही तभी आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो, वरना इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉग से ढक जाता है। तो चलिए कोशिश करती हूँ मैं भी आपको कुछ दिखाने को कि कुछ दिखाई हमें दे रहा है या नहीं, क्योंकि जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, पूरा फॉगी वेदर हो रखा है। पीछे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर हम लोग वेट भी करेंगे यहाँ पे कि अगर वेदर थोड़ा सा क्लियर होता है तो मैं आपको कुछ व्यूज़ यहाँ से दिखा पाऊँ। यहाँ से देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से आपको कुछ व्यूज़ दिखा पाऊँ। ये शहर का व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बादलों से ऊपर हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, वहाँ से पूरा हमें जाना है और साइड में व्यू को एंजॉय करना है। और पीछे देखिए मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो सेशन हो रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, कहीं आओ और यादगार फ़ोटो ना रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हो रहा है फ़ोटो सेशन हमारा। लेकिन मैं बादलों को यहाँ पर देखिए, बादलों को चलता हुआ तो बहुत ही ज़्यादा महसूस कर पा रही हूँ। ये देखिए, ये अभी महसूस कर पा रही हूँ, कैमरे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बादल किस तरह से चल रहे हैं। ये साथ में घूमने का मज़ा ही बहुत है। तो ये बहुत अच्छी सी जगह है, बहुत अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए, तो खास करके हम जैसे कपल के लिए जो बहुत एंजॉय करते हैं घूमने को। हाँ हाँ, ये देखो अब दिख रहा है ना। राइट, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये व्यू पॉइंट है, ये रोड है जिसे कॉकर्स वॉक कहते हैं। और ठीक रोड के दूसरी तरफ ये देखिए बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। और ऐसा है कि कुछ अच्छे हैंडमेड चीज़ें ना इन जगहों पर मिल जाती है, जो आप बहुत खोजते हैं, बड़े बड़े जगहों पर भी नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर कुछ आपको अच्छी चीज़ें, घर सजाने की चीज़ें या कोई और चीज़ें जो आपकी मनपसंद हो, कई बार ऐसी जगहों पर मिल जाया करती है। तो यहाँ पर देखिए, ये कुरिंजी फ्लावर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये 12 साल में ये फूल यहाँ पर खिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये फ़ोटो भी दिया गया है। ये व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? टमेटो फ्रूट। टमेटो फ्रूट। ये देखिए, मुझे मिली है बिल्कुल नई चीज़ और मैम ने बताया कि ये है टमेटो फ्रूट। इसे खाया कैसे जाता है ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसे कट करके इसके भीतर जो भी होता है उसे खाया जाता है। और ये 3 पीस दे रहे हैं 20 रुपीज़ में। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें काट कर दें ताकि मैं ट्राई करूं, और मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूं। प्लीज़, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। तो चलिए, मैंने उनसे बोला है कि काट कर दें, तब मैं आपको इसका टेस्ट भी बताती हूँ और दिखाती हूँ। साथ में ये है पैशन फ्रूट। ये भी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ से आते हैं ना, तो वहाँ ये सारे फ्रूट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं बनवा रही हूँ।
तो ये है देखिए पैशन फ्रूट। इसके अंदर ये जो बीज हैं और कुछ जेली की तरह से कुछ है, उसे ही हमें खाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसे हाथ या चम्मच की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट मुंह में डालो और खा लो, बिल्कुल जेली की तरह है। टेस्टी है। और देखिए ये जो खोल है, इसका जो कवरिंग है बिल्कुल क्लीन निकल आई है, यानी जो भी था जेली की तरह वो एक ही बार में पूरा अंदर चला जाता है। बहुत टेस्टी लगा मुझे। अब मैं ट्राई करती हूँ टमाटो फ्रूट। तो ये उन्होंने कट कर दिया है और ऊपर में कुछ मसाले भी लगा दिए। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उन्होंने जस्ट ऊपर से कट किया है और मसाले लगा दिए हैं। और इसे भी वही करना है, किसी हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और चम्मच की भी नहीं, बस मुंह में डालो और खा लो। और मुझे समझ में आ रहा है कि टमाटो फ्रूट क्यों कहा गया। टेस्ट तो टमाटो की तरह है बिल्कुल, लेकिन अगर आप पहली बार खा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि टेस्ट को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे। तो मैं अभी पूरे इस इलाके में हूँ दिन भर, तो 2-3 बार ट्राई करूँगी, फिर देखूँगी ये कैसा है। अब मैं बाकी ना पापा को दे देती हूँ, कैसा लगेगा। पापा जी लीजिए। एक तो दो ना पापा। लीजिए। एक छोटे। हाँ ये ना। टेस्ट करिए ना। पापा भी घबरा रहे हैं कि पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में। इसको ना ऐसे करके गार के मुंह में डालना है। हाँ बस अंदर वाला खाली। हाँ है ना, टमाटर की तरह ही टेस्ट है ना। तो पापा को भी ये बिल्कुल टमाटर की तरह लगा। तो अब समझ में आया कि इसका नाम टमाटो फ्रूट क्यों है, लेकिन बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल ये जाति अलग है। तो मैं इसके बारे में बोटेनिकल नेम एंड अदर थिंग आपको बाद में बताऊंगी। और ये सर ने लिया है अनानास। अनानास तो हम खाते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने ये ट्राई नहीं किया है, उन्हें ही खाने देती हूँ ये। और वैसे भी मैं तो शॉपिंग की हूँ शौकीन, तो मेरी तो दुकानों से नज़रें ही नहीं हट रही। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन बस ज़्यादा चीज़ें हमें ख़रीदनी नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाना है। तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए कॉकर्स वॉक का हमारा वॉक हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर की तरफ। आइए। बहुत ज़्यादा घूमकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखे हमने, बहुत सारे नज़ारे देखे, आपको भी दिखाया। अभी नज़ारों के बाद मैं आ गई हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था कि कोडाईकनाल इज़ फेमस फॉर इट्स लोकल होममेड चॉकलेट्स, ब्राउन चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, एवरीथिंग इज़ फाउंड हियर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने घर में, जो मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा बेटा नहीं आया है, मेरी बेटी नहीं आई है, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोकली जो बनाई जाती हैं, जैसे कुछ मसाले यहाँ लोकली उगाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ जो इतने सारे फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट से कुछ जड़ी बूटी निकालते हैं, वो भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। कुछ तेल बनाए जाते हैं, वो भी सारे लोकल बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मैं किस किस तरह के चॉकलेट्स ले सकती हूँ। आपको पूरा मार्केट भी दिखाऊँगी और चॉकलेट भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जिस शॉप में आई हूँ, यहाँ बहुत सारे शॉप हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। मुझे पहला जो शॉप मिला मैं वहीं पर आ गई हूँ। और यहाँ सारी दुकानें मोस्टली अच्छी ही सेल करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कि मैं शॉप ओनर से बात करूँगी यहाँ किस तरह के चॉकलेट्स मिल सकते हैं। How many चॉकलेट्स आते हैं? चॉकलेट वेराइटीज 150 to 180 वेराइटीज मिलते हैं। वेराइटीज 150 to 180 वेराइटीज मिलते हैं। तो अभी आप कौन सा हमें टेस्ट करवा रहे हैं? बटर स्कॉच चॉकलेट होममेड। तो ये, हाँ, तो ये देखिए, ये होममेड चॉकलेट है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कैडबरी की चॉकलेट को काट कर दिया गया, बट दिस इज़ नॉट ब्रांडेड चॉकलेट, दिस इज़ होममेड लोकली मेड चॉकलेट। तो खा कर देखती हूँ टेस्ट कैसा है। बटर स्कॉच है, टेस्टी, यम्मी। मैं फिर से कर रही हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं चॉकलेट रिकमेंड कर रही हूँ, नॉट द शॉप। आप कोडाईकनाल में कहीं से भी अपने पसंद की चॉकलेट खरीद सकते हैं। हाँ,
चॉकलेट जो यहाँ मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब देखती हूँ कितने तरह की मैं चॉकलेट ले रही हूँ। और क्या क्या है आपके पास? और तेल वगैरह मिलता है, तेल वगैरह मिलता है, यूकेलिप्टस ऑयल बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा ऑयल और ज्वाइन पेन अच्छा अच्छा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट फर्स्ट? चॉकलेट केजी का 600 का मिलता है, 1200 का मिलता है। सब वैरायटी है ना, वैरायटी का रेट है, वैरायटी और क्वालिटी का रेट। 600 to 1200। 1200। ओके। तो चॉकलेट की रेट है यहाँ पे केजीज में मिलते हैं, किलोज में मिलते हैं, और आपको छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर आपको दे दिए जाएंगे पैक करके। 600 to 1200 रुपीज़ पर केजी आप चॉकलेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी कुछ चॉकलेट्स पैक करवा लेती हूँ। फिर बहुत सारे ऑयल मिलते हैं जो कि लोकली बनाए जाते हैं, और वो बनाए जाते हैं यहाँ के लोकल प्रोडक्ट से, जैसे कि यूकेलिप्टस यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, उससे ये बनाया जाता है। जैसे नीलगिरी का तेल हम लोग हिंदी में कहते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल। और ये ना सर्दी खांसी इसमें यूज़ होता है। और उन्होंने हमारे हाथ के ऊपर एक ड्रॉप डाला और उसके बाद इसकी खुशबू है बिल्कुल अमृतांजन जो होता है ना, विक्स, अमृतांजन, मूव या उस तरह की जो चीज़ें होती है ना, उसी तरह खुशबू है। am I right? बेरी का तेल जो कि विक्स में और अमृतांजन में ये बेस ऑयल है, बिल्कुल वैसे ही खुशबू आती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मसाले वगैरह हमारे जगहों पर अब तो हर जगहों पर आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, ये जो ओरिजिनल ऑयल है, आपको ऐसे तो ऑयल आपको यूकेलिप्टस ऑयल मिल जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल ऑयल है वो ओरिजिनल प्लेस पर ही आकर आपको मिलेगा। तो मैं एक ये यूकेलिप्टस ऑयल भी ले रही हूँ, जस्ट पैक इतना। और ये जो चॉकलेट मैंने लिया, ये देखिए, ये लिया मैंने, व्हाट इज दिस, वॉलनट डिलाइट। ये लिया मैंने 1 पाव, और ये लिया मैंने जो मैंने पहले टेस्ट किया था वो है बटर स्कॉच। तो ये 2 तरह के चॉकलेट्स लिए, और साथ में और एक स्पेशल चॉकलेट लिया है। ये है फिलिंग चॉकलेट, यानी चॉकलेट में 2 लेयर्स के बीच में कुछ फिल की गई है। उन्होंने मुझे खिलाया, मुझे ये भी बहुत टेस्टी लगा। और बच्चों की तो मेरे जाने के बाद ना बल्ले बल्ले होगी, चॉकलेट जो लेकर जा रही हूँ उनके लिए, वाह। तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है, ये पड़ता है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम्स फॉर 200। तो ये थोड़ा महंगा है, और ये थोड़ा सा सस्ता है उससे। ये जैसा मैंने बताया कि 600 रुपये किलो, तो ये 600 रुपये किलो है, जो कि 150 रुपीज़ में मिली है हमें 250 ग्राम। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को पैक कराती हूँ और यहाँ से मैं निकलती हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो अब वक्त हो चला है हमारे लंच का। तो लंच के लिए हम एक लोकली एक रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं, और आज हमने कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट ऑर्डर किया है, क्योंकि 2-3 दिन से ना एक ही जैसा खाना, मतलब साउथ इंडियन खाना खाते खाते बिल्कुल ऊब से गए थे। मतलब ऊबना नहीं कहना कि हमने बहुत खा लिया। तो आज कुछ चेंज के लिए हमने लिया है चिकन बिरयानी। यहाँ का भी तो बिरयानी टेस्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ की बिरयानी बहुत ही डिफरेंट है। आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चावल, पहले तो ये चावल देखिए कि बासमती नहीं है, ये बिल्कुल ही बासमती राइस नहीं है, ये बिल्कुल छोटे वाला राइस है। और कैसा है वो मैं दिखाती हूँ, चिकन कितना है, कैसा है, सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा मैं इस पर डाल लूँ, और इतना पोर्शन है कि 2 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। और ये है देखिए चिकन, ये निकल गया है हमारा चिकन। ये मम्मी ने लिया है वेज फ्राइड राइस, तो मैं इसे टच नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी मम्मी का है, वो नॉनवेज नहीं खाती, मैंने पहले भी आपको बताया है ये चीज़। और ये है चिकन बिरयानी, और उसके साथ दी गई है ये प्याज का रायता दिया गया है, और ये दिया गया है एक ग्रेवी, जिसे यहाँ पे लोग सालन कहते हैं, या ये ग्रेवी कहिए, जिसके साथ कि इसे खाया जाएगा। थोड़ी सी ग्रेवी इसमें आएगी तो रिचनेस आएगी, तो ये दिया गया है। तो चलिए अब इसके साथ खाती हूँ, ट्राई करती हूँ। मसाले बहुत माइल्ड हैं और बिल्कुल ही अलग स्टाइल का ये है। आप इसे बिरयानी में, जैसा आप जानते हैं हैदराबादी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, लखनवी बिरयानी, अब चावल के लेयर्स अलग होते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। और एक बात है, गरम मसाले यहाँ उगाए जाते हैं, गरम मसालों का बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ रहा है, बहुत बहुत सुंदर। तो चलिए अब फटाफट से इसे ख़त्म करूँ, लेकिन रुकिए पहले चिकन भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा चिकन दिखाऊं कैसा है। ये चिकन हाथ से दिखा रही हूँ ताकि पता चले आपको। ये देखिए बहुत ही जूसी चिकन, बहुत ही अच्छे से
ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही जूसी चिकन, बिल्कुल हाथ से ही देखिए एकदम इजीली ये टूट जा रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अच्छा है, मतलब ओवरऑल बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अलग है। मतलब नॉर्थ इंडियन में जैसा हम बिरयानी एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं है, बट बिरयानी इज़ गुड। तो चलिए फटाफट बिरयानी ख़त्म करूं और फिर यहाँ से निकलूं, क्योंकि हमें अभी भी बहुत सारी जगहों को कवर करना बाकी है। तो चलिए फटाफट मैं फिनिश करती हूँ। पहाड़ी इलाकों की एक ख़ास बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं एक वाटरफॉल तो मिल ही जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश बहुत होती है और वो बारिश अपना रास्ता बनाती है पहाड़ों से होते हुए। तो हमें भी कोडाईकनाल में मिल गया है एक वाटरफॉल। तो ये देखिए मेरे पीछे एक वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा मनोरम दृश्य है। तो मैंने तो जैसे ही देखा इसे मैंने कहा मैं ज़रूर इसके पास जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है कि बहुत करीब ना जाएं, और वैसे भी शाम हो चली है तो मैं बहुत ज़्यादा करीब मतलब पानी को आपको छू कर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल वाटरफॉल के पास खड़ी हूँ। उसकी बहती कलकल की आवाज़ मन को सचमुच एकदम सुकून दे रही है। और प्रकृति में, और ये जो प्रकृति का सानिध्य है ना, वो पाने के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। और ये जो दृश्य है हम कलकत्ते में और खड़गपुर में और दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इसके लिए हमें आना होगा पहाड़ी जगहों पर ही, पर्वतों पर ही आना होगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है पर्वतों पर आए, लेकिन उसे गंदा बिल्कुल ना करें, पल्यूट बिल्कुल ना करें, और जहाँ जो रूल है उसका आप पालन करें, उसे आप फॉलो करें। तो चलिए अब जी भर के इस नज़ारे को निहार लूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सचमुच बहुत ही मनोरम दृश्य है। जब आप इस तरह के किसी पहाड़ी जगहों पर आते हैं ना, तो एक दिन का समय ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब बीत गया। आपको 2 दिन लेकर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। लेकिन उसी दौरान मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो आपने सचमुच कम देखी होगी। ये फॉल्स के बगल में ही वाटरफॉल तक आने के लिए ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, ये रास्ते रूट्स से बने हुए रास्ते हैं। ये देखिए हर तरफ ये, और ये जो पेड़ है मैं आपको दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये पहाड़ों पर उगने वाले कॉनिफर ट्रीज़ हैं। इन कॉनिफर ट्रीज़ के ये देखिए ये जो रूट्स है ना, वो आपस में मिलकर, और बारिश जब होती है ना तो रूट्स के पास की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है, और जो रूट्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो वो आपस में मिलकर बिल्कुल सीढ़ी की तरह का निर्माण कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं। तो उस पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये इस तरह से रूट्स पर रूट मिलकर सीढ़ी बनाए हैं। तो मैं उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर अभी जाऊंगी, और यहाँ से दिखाती हूँ वो ऊपर है मेन रोड, बिल्कुल वहाँ तक हमें जाना है। बिल्कुल छोटी सी चढ़ाई है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ हैं नहीं, बस ये रूट से ही सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इसके बाद हम आ गए हैं पिलर रॉक देखने के लिए। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं वो जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पिलर्स खड़े हों। क्या भगवान की भी करामात है ना। यस, ही इज़ अ रियल क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यही है पिलर रॉक। ये हर तरफ फॉग ही फॉग है, शाम हो चली है जैसा मैं बता रही हूँ। ये देखिए ये है पिलर रॉक, ये यहाँ का यानी कोडाईकनाल का एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट है। तो चलिए ये भी हमारा आज का हो गया, अब बढ़ती हूँ आगे। तो ये हम आ गए हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डॉल्फिन नोज़। तो उसके लिए हमें यहाँ से यानी इस पॉइंट से जहाँ हमें गाड़ी वाले ने छोड़ दिया है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हमें नीचे जाना है,
और वहाँ एक पहाड़ है जिसे हम रॉक कहते हैं। वो रॉक का जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ निकला हुआ है, जैसे डॉल्फिन की नोज़ होती है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज़ कहते हैं। तो डॉल्फिन नोज़ को देखने के लिए जाती हूँ अगर जा पाई तो, क्योंकि मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कह ही दिया, जैसा पीछे आप चढ़ाई देख रहे हैं, इस तरह के टूटे फूटे रास्ते से हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ देखिए लोग हमारे पीछे देखिए, लोग इसी तरह से आ रहे हैं, तो बहुत दूर जाना है। पापा ने कहा कि हम लोग तो इंतज़ार करते हैं, आप लोग हो आओ, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ जहाँ तक हम जा पाते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो आपने देखा मैं नीचे गई भी और आई भी, बहुत थक गई हूँ, सच में बहुत थकान हो गई। नीचे जाना तो आसान होता है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होती है। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, यानी 2 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया, लेकिन बहुत दुख के साथ बता रही हूँ मैं कुछ भी देख नहीं पाई, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो देखिए लगभग बज गए हैं 5 और 5 बजे यहाँ पर पूरा फॉग हो जाता है, पूरा मिस्ट हो जाता है, यानी हर तरफ धुआं ही धुआं, यानी हर तरफ धुंध आ जाती है। तो अगर आप जाएं तो पहले से थोड़ी वेदर की जानकारी ले लें, या फिर दिन में जाएं देखने, तो दिन में आपको क्या होगा कि थोड़ा सा वेदर क्लियर मिलेगा। खैर कोई बात नहीं है। तो अब मैंने आपको पूरा कोडाईकनाल अच्छी तरह से दिखा दिया है इस खूबसूरत नज़ारों के साथ, और चाय हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दी है, थोड़ा सुस्ता भी रही हूँ, और इस कोडाईकनाल के बेहतरीन नज़ारों के साथ, पहाड़ी दृश्यों के साथ, खूबसूरत दृश्यों के साथ मैं आज का अपना ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आपको आज का मेरा ये एपिसोड कैसा लगा, आज का ये व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताते रहिए। और मैं जैसे कि बार बार कहती हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि जितने आपके कमेंट्स हो मैं सारे का जवाब भी दूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा कोडाईकनाल आपको कैसा लगा। और यहाँ के बाद का हमारा कार्यक्रम है, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, घूम ही रही हूँ, तो यहाँ का कार्यक्रम है कि अब यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ मदुरै की तरफ जाएंगे, वो आप देखिएगा मेरे अगले व्लॉग में। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।